Hello everyone, welcome to the class. So today we will discuss about some important questions on basically logical reasoning and logical में भी आज हम सिलोगिज्म को ही डिस्कस करेंगे. So सिलोगिज्म के कुछ कॉन्सेप्ट्स आज हम क्वेश्चंस के फॉर्म में डिस्कस करते हैं so that आपका ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपका प्रिपेयर हो जाए. ऑलरेडी मैंने ये सेशंस आपको करवाए हुए हैं, मतलब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करवाए हुए हैं. आई होप कि आपने वो देख लिया है. अदरवाइज आप प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हो. मैंने आप सभी के लिए वहां पे प्लेलिस्ट शेयर कर दी है यूट्यूब के सेशंस में. ठीक है, सो डू चेकआउट द प्लेलिस्ट ऑल्सो. चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में. तो पहला क्वेश्चन है नो रेड इज ब्लैक इज इक्विवेलेंट टू. ठीक है, कोई भी रेड आप सिलोगिज्म में कैसे प्रिपेयर करते हो इसको, कोई भी रेड ब्लैक नहीं है. तो अब मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा प्रपोजिशन आपका सही माना जाएगा इसके अकॉर्डिंगली. तो देखो रेड ब्लैक नहीं है तो भाई ब्लैक भी रेड नहीं होगा, तो डेफिनेटली ये वाला तो आएगा ही आएगा. ऑल वाला केस है ही नहीं क्योंकि कोई रेड ब्लैक नहीं है. ठीक है, तो ये वाला हमारा कट हो चुका है. नेक्स्ट, सम रेड आर नॉट ब्लैक. कुछ रेड ब्लैक नहीं है, तो ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि कोई भी रेड ब्लैक नहीं है. ठीक है, और यहां पर ऑप्शन देखो रेड इज नॉट ब्लैक, तो रेड ब्लैक नहीं है. सो दैट मीन्स आपका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा करेक्ट होगा, दैट मीन्स फर्स्ट और फोर्थ. तो आपका जो आंसर आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन. आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि कौन सा सिलोगिज्म, मतलब कौन से प्रीमाइसेस आपके वैलिड हो जाते हैं. तो आपके पास प्रीमाइसेस हैं दो और चार कंक्लूजन है. तो प्रीमाइसेस में हमेशा हम क्या बनाते हैं, वेन बनाते हैं. सम बैग्स आर टेबल्स. कुछ बैग्स टेबल्स हैं, राइट. कुछ बैग्स टेबल्स हैं, ये चीज क्लियर हो गई सभी को. देन सारे बैग्स चेयर्स हैं. सारे बैग्स चेयर्स हैं, क्लियर. सो सारे बैग्स चेयर्स हैं. ये चीज आपकी सिलोगिज्म में प्रिपेयर हो गई प्रीमाइसेस के थ्रू. अब कंक्लूजन को चेकआउट करो, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है. सम टेबल्स आर चेयर्स. कुछ टेबल्स चेयर्स है. क्या कुछ टेबल्स चेयर्स हैं, डेफिनेटली कुछ टेबल्स चेयर्स हैं. क्योंकि देखो ये वाला जो कॉमन पार्ट है ये तो है ना इसके अंदर, चेयर्स में भी है और टेबल्स में भी है, तो डेफिनेटली ये तो आ जाएगा. नो चेयर इज अ टेबल. कोई भी चेयर टेबल नहीं है, इसको हम वैलिडेट नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं. ठीक है, ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं, कोई भी चेयर टेबल नहीं है. मतलब कुछ तो पार्ट है ना, चेयर का टेबल का रिलेशन है कुछ पार्ट में, इसीलिए ये नहीं होगा. सम चेयर्स आर टेबल. कुछ चेयर्स, सॉरी, सम चेयर्स आर बैग्स. कुछ चेयर्स बैग्स है, डेफिनेटली आपका कुछ चेयर्स बैग्स हैं. ठीक है, तो कुछ चेयर्स बैग्स हैं. लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ ऑल के केस में क्या चेयर्स बैग्स हो सकते हैं, ऑल चेयर्स बैग्स हो सकते हैं, तो नहीं हो सकते क्योंकि सारे बैग्स चेयर्स है ना कि चेयर्स बैग्स है. क्लियर हो रहा है सबको. तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो आपका बिल्कुल सही है, मतलब ए ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है. नेक्स्ट बोला है सम बैग्स आर नॉट चेयर्स. तो देखो कुछ बैग्स चेयर्स नहीं है, टेबल्स नहीं है, सॉरी, कुछ चेयर कुछ बैग्स टेबल्स नहीं है. तो इस केस में हम हमेशा इसको कांड से में डालते हैं, और कांड से मतलब हम इसको श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते. कांट से मतलब नॉट वैलिड, मतलब ये आपका फॉल्स हो गया. तो इसके अकॉर्डिंगली आंसर आपका हो जाएगा ए और सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द स्टेटमेंट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर ओबीडेंट. मोस्ट को हम क्या कहते हैं, सम कहते हैं. ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर ओबीडेंट इज ट्रू. तो बाकी अगर मैं ट्रू की हाँ ट्रू और कौन से होंगे, तो अगर मैं AEIO रूल के बारे में बात करूं तो आपको याद होगा सभी को. इस केस में सम कहां पर होता है, सम है ये. ठीक है, सम अगर आपका ट्रू है तो देखो ई आपका मतलब नो आपका फॉल्स हो जाएगा. ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी से. नेक्स्ट, ये अगर फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हमेशा ट्रू होता है ना, मतलब आपका जो यूनिवर्सल होता है वो हमेशा ट्रू होता है, तो इसका मतलब अनडिटरमाइन हो गया ये वाला पॉइंट. क्लियर हो रहा है. नेक्स्ट, यहां पर बताओ ये भी अनडिटरमाइन हुआ, हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि ये वैसे आपका फॉल्स होता है लेकिन इसको अनडिटरमाइन किया जा रहा है. तो ये क्वेश्चन वैसे तो सिलोगिज्म से ही होगा, बिकॉज इसमें क्या है, स्टेटमेंट्स पूछिए ट्रू कौन सी होगी. तो अगर मैं यहाँ पर ये देखती हूँ सम, इसको इस तरीके से बनाओ, सम स्टूडेंट्स आर ओबीडेंट. सम स्टूडेंट्स आर ओबीडेंट, तो ये सम वाला पार्ट हो गया. ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ओबीडेंट है. अब पूछा है कि कौन सा ट्रू होगा. ये क्वेश्चन इस तरीके से फॉर्म हो सकता है, क्योंकि अगर मैं स्क्वायर से कर रही हूँ तो स्क्वायर से आंसर नहीं आ रहा है. ठीक है, हमें इसको सिलॉग से ही करना पड़ेगा, और आप ये आराम से देख सकते हो क्योंकि इसके जो ऑप्शन है ये आपको पूछ रहे हैं कि कौन सा वैलिडेट कर रहा है. ठीक है, तो ऑल ओबीडेंट पर्सन आर स्टूडेंट्स. क्या सारे ओबीडेंट पर्सन स्टूडेंट्स हैं, नहीं. ऑल वाले केस तो वैसे भी नहीं आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट है.
ठीक है, सम है। अब हम सम वाले केस को देख सकते हैं। सम स्टूडेंट्स आर ओबीडेंट, यस बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं सम स्टूडेंट्स आर नॉट डिसओबीडेंट, क्या ये सही स्टेटमेंट है? तो यस है, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट्स डिसओबीडेंट नहीं है, इसका मतलब तो ओबीडेंट है ना, स्टूडेंट्स ओबीडेंट है, राइट? तो क्लियर हो गया सबको? आई होप कि ये क्लियर है आप सभी को। तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, इफ द स्टेटमेंट सम मेन आर ऑनेस्ट इज फॉल्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा ट्रू होगा। सम मेन, मेन यहाँ पर मैंने बना लिए, मेन ऑनेस्ट है, ठीक है, मैन ऑनेस्ट है। तो अब वैसे इन्होंने यहाँ पर पूछा है कि आपका यहाँ पे वैलिडेट कौन सा करेगा, ठीक है, कौन सा ट्रू होगा। तो पहले आपको स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से एक बार चेकआउट कर लो कि क्या स्क्वायर से हो जाएगा ये। AEIO में हम यहाँ पर इसको पॉइंट को देखते हैं तो ये तो फॉल्स है, ठीक है। अब बताओ ट्रू कौन सा हो जाएगा, ट्रू ये हो जाएगा, ठीक है, ये ट्रू है तो भाई ये भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ये फॉल्स है तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, स्क्वायर से हो जाएगा इजीली यहाँ पर आंसर। अगर मैं देख रही हूँ इस पॉइंट को, तो हमारा एक तो नो और एक सम नॉट आपका ट्रू हो जाएगा। नो कहाँ पर है, एक ये है नो और एक सम नॉट ये है, तो मतलब 2 और 3 ऑप्शन तो आपका डेफिनेटली आएगा ही आएगा, ठीक है। 2 एंड यहाँ पे सम नॉट तो आएगा ही आएगा, तो मतलब यहाँ पे अगर हम देखते हैं इस वाले पॉइंट को, तो 2 एंड 3 आ गया, मतलब 2 एंड 3 ऑप्शन तो आपका है ही है। अब मैं अगर इसको बोलूं कि ऑल मेन आर डिसऑनेस्ट, ठीक है, सारे मेन डिसऑनेस्ट हैं, भाई ये भी तो आपका ये भी तो आपका मतलब ट्रू हो जाएगा ना फिर। ये वाला पॉइंट भी तो ऑल का केस है ना, ऑल मेन आर डिसऑनेस्ट, सारे मेन डिसऑनेस्ट हैं, ठीक है। तो क्या मैं इसको बोलूंगी, डेफिनेटली इसको बोलूंगी, क्योंकि यहाँ पे फिर ऑप्शन आपका और कौन सा मैच कर रहा है, और तो कोई मैच नहीं कर रहा है। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि अगर मैच नहीं कर रहा है इसमें आप श्योर हो कि हाँ बस ये तो होगा ही होगा डेफिनेटली, क्योंकि इस वाले पॉइंट में आप देख रहे हो कि यहाँ पे सम मेन आर ऑनेस्ट है वो फॉल्स है, सम आपका फॉल्स है ना, सम आपका फॉल्स है, ठीक है। बाकियों को आपसे पूछा था ट्रू कौन सा है, तो इसके केस में 2 एंड 3 तो आएगा ही आएगा, और 4 भी हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ जी, सो आप यहाँ पर अनअकैडमी के थ्रू आप सभी देख सकते हो, अनअकैडमी आप सभी के लिए 30% आप सभी के लिए यहाँ पे सेव हो रहा है सब्सक्रिप्शन में। रिपब्लिक डे आप सभी को पता है आने वाला है, तो रिपब्लिक डे के ही वजह से यहाँ पर अनअकैडमी ने आप सभी के लिए बहुत ही बेस्ट ऑफर निकाला है, और ये जो ऑफर है गाइज ये है 28 तक के लिए ही वैलिड। यहाँ पर आपको अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ वीडियोस, वीडियो लेक्चर्स, राइट, रिकॉर्डेड सेशंस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, स्ट्रक्चर्ड बैचेस, कोर्सेज, PYQs, टेस्ट, सब कुछ आपको एक ही चीज़ों में, एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, और आपको कहीं और किसी और प्लेटफॉर्म को या किसी और बुक को रेफर करने की यहाँ पर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी, अगर आपने यहाँ पे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन बाय कर लिया है तो, ठीक है। और अगर करना चाहते हो तो आप लोग जल्दी से कर लो, बिकॉज 28 विल बी द लास्ट डेट, आपको फटाफट से करना है। और आप रेफरल कोड को यूज़ भी कर सकते हो, सो दैट आपको यहाँ पर 20% का डिस्काउंट मिल जाए और आपके 30% सेव हो जाए, ठीक है। सो रेफरल कोड क्या है, PKNET, सो डू रिमेंबर द रेफरल कोड। आपको इसी रेफरल कोड से यहाँ पे सब्सक्रिप्शन को बाय करना है, ठीक है। क्योंकि आप सभी देख रहे हो 10% प्राइस हाइक हो रहे हैं 31 से, तो आप लोग जल्दी से अभी सब्सक्रिप्शन ले लो, आपके पास बहुत ही बेस्ट टाइम है, क्योंकि एग्जाम्स भी बहुत ज़्यादा पास है। 21 फेब से आप सभी के एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो उससे पहले पहले आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लो, सो दैट आपकी प्रिपरेशन सही टाइम से हो पाए, ठीक है। क्योंकि क्लासेस बैक टू बैक चलती जा रही हैं, चल रही हैं क्लासेस, तो आप लोग ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप 24 मंथ्स में अगर इंटरेस्टेड हो तो आप ले सकते हो, 12 मंथ, 6 मंथ, तो आपके पास ड्यूरेशंस भी है यहाँ पर। आप बता देखो यहाँ पर आपको कितना अमाउंट पे करना है, और अब अभी अगर प्राइजेस हाइक होंगे ना तो बहुत ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा, तो बेटर है कि अभी आप अफोर्डेबल प्राइजेस में यहाँ पे सब्सक्रिप्शन को बाय कर लो। एंड डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, सो डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो, सो दैट आपको वहां पर इजीली लिंक मिल जाए और आप सीधा सीधा वहां से अप्लाई कर लो, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज व्हाट इज द इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ऑल एथलीट्स आर द पेस्टिमिस्ट। तो इन्होंने पूछा है कि इक्विवेलेंट कौन सा होगा, मतलब इसके इक्वल में।
तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है नो एंड नो है ना, मतलब नन एंड नन है। नन नन को हमने कट कर दिया, आंसर आ गया आपके पास, बी ऑप्शन इज द राइट वन, ऑल एथलीट्स आर पेस्टिमिस्ट। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, अच्छे से क्लियर हो गया है सारे कॉन्सेप्ट्स। सो दैट्स इट फॉर नाउ स्टूडेंट्स। आप सभी को याद है कि मेरी जो क्लास है आप सभी के साथ में स्पेशल क्लास वो है 7 बजे, 7 से 8। एंड जो नेक्स्ट वाली क्लास रहेगी वो यूट्यूब वाली रहेगी, दैट इज 9 से 10, ठीक है। सो डू अटेंड द सेशन ऑन टाइम सो दैट हम सभी बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को कर पाएं। सो थैंक यू सो मच।